जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी हमारे प्यारे से लाला के दर्शन करते रहिए और श्रवण करेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें जरूर मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया था। जो भी उनसे कुछ भी मांगता वो उसे जरूर देते। कर्ण जब भी परलोक गए तो वहाँ उन्हें जो कुछ भी नीचे उन्होंने धरती पे दान किया था वो सब वहाँ उन्हें 2 गुना होकर के मिला, जो भी उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जमकर भोजन दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को भोजन कराया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, इसके जरिए हम अपने पूर्वजों को सीधे भोजन पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए हुए भोजन को ग्रहण करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से हमेशा कभी भी उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमें अपने जीते जी ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में भोजन करवाने से हम अपने लिए भी पुण्य कमाते हैं और अपने पितरों को भी शांति मिलती है, उन तक भी वो भोजन पहुंचता है। और इसी के आधार पर एक पौराणिक कथा मैं आप सभी को और सुनाती हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त आया तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहता। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, तरह तरह के ताना देंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा, वहाँ तो पहले ही अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए और तो वहाँ जाके देखा कि पितरों के नाम की अग्यारी दी गई हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सब ने आपस में बातें की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। अब गरीब भोगे के घर में बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना है, जाके खा लो। बच्चे जब वहाँ गए तो देखा हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे खुशी के मारे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया। बहुत सारे पकवान बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को भोजन कराया और दक्षिणा और कुछ वस्त्र दान देकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। इससे पितृ बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा ही बढ़ता रहा पितरों के आशीर्वाद से। इसीलिए कहते हैं पितरों को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। पितृ जब नाराज़ हो जाते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की कमी, बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। इसीलिए पितरों को खुश करने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितरों की रोटी भोजन है जो अवश्य निकालना चाहिए, और जो हम पितरों के लिए भोजन निकालते हैं वो हमें कौओं को खिलाना चाहिए, जिससे हमारे सीधे पितरों तक भोजन पहुंचता है और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।